हमने पिछली क्लास में पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दिया था, उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स भी मैंने करा लिया था। अब हम लोग आगे चलते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स मींस होता है चतुर्भुज होता है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसमें पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें चलते हैं। तो रेक्टेंगल का शेप हम लोग जानते ही हैं। रेक्टेंगल मीन्स हिंदी होता है, रेक्टेंगल मीन्स आयत होता है। तो चलिए हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। पहले उसका हम फिगर बना लेते हैं। आयत क्या होता है? आयत जो होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। ठीक है, यहां पर अगर ये बी है, अगर ये एल है, तो ये हमारा क्या होगा? बी होगा। लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई। क्लियर? तो इसके पेरीमीटर की अगर बात की जाएगी तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं इसका। पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू, अभी हम लोग रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल पे ध्यान देंगे। पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा? एल, ये हो गया, फिर ये हो गया, प्लस बी, प्लस बी के बाद ये वाला आ गया, क्या हो जाएगा? एल, फिर ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, इतना आ गया। ठीक है, तो अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? एक एल यहाँ, एक एल यहाँ, यानी कितना हो गया? 2l हो गया। फिर इसके बाद एक बी यहाँ, एक बी यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे? ये हमारा हो जाएगा 2b। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 दोनों जगह जब कॉमन मिल रहा है तो इसे हम क्या कर सकते हैं? 2l प्लस b, ये हमारा हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद इसके एरिया की बात की जाएगी। ठीक है, इसके एरिया की बात की जाएगी रेक्टेंगल की, तो एरिया इक्वल टू होता है, एरिया इक्वल टू हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, या इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए LB, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया। अब इसके बाद अगर बात की जाएगी इसके डायगोनल की, ठीक है, तो इसका डायगोनल होता है ये, यानी एक कॉर्नर को पकड़ करके दूसरे कॉर्नर को जोड़ दीजिए, वो हमारा क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें मैक्सिमम लेंथ फाइंड करने की, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ फाइंड करने का जो मेथड होता है, मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो हमारा क्या होता है? डायगोनल होता है। तो डायगोनल, डायगोनल इक्वल्स टू, भाई हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। हमसे कर्ण ही पूछ रहा है। ठीक है, डायगोनल मीन्स होता है विकर्ण। ठीक है, विकर्ण। और तो हम चलिए निकाल लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हमारे रेक्टेंगल में हो गए। ठीक है, तो इन 3 फार्मूलों का आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद है एरिया ऑफ
पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? अब हम बात करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। चलिए स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं। एरिया स्क्वायर जो होता है वो हमारा क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग की कंडीशन क्या होती है कि इसकी चारों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। तो अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। क्लियर? तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा? एरिया अभी हमने, जैसा कि अभी आपको मैंने रेक्टेंगल की एरिया बताया, तो रेक्टेंगल की एरिया क्या था? एल इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे एल भी ए है और बी भी ए है। तो अगर हम इसी इसी फॉर्मूले में पुटअप करें तो ए इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। यानी इसका एरिया हमारा आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर हमसे कह रहा है, तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सीधी सी बात है, सम ऑफ ऑल साइड। 1a प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। तो अब ये देखिए सब है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 4a। ये हमारा हो गया पेरीमीटर। ठीक, अब इसके बाद अगर इसमें कह दे कि डायगोनल बताइए, ठीक है, डायगोनल। अच्छा, डायगोनल चाहे ये ले लीजिए और चाहे यहां से ले लीजिए। ठीक है, डायगोनल चाहे वहां से लीजिए चाहे यहां से लीजिए, दोनों डायगोनल सेम होंगे। चाहे इसमें लेंगे स्क्वायर में, चाहे रेक्टेंगल में, दोनों में सेम होंगे। ठीक है, तो डायगोनल डायगोनल इक्वल टू, हमने रेक्टेंगल में डायगोनल क्या बताया था? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बताया था। यहाँ एल भी ए है और बी भी ए है, तो हम क्या करें? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लिया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर हमारा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या? ए अंडर रूट 2। क्या बचेगा? ए अंडर रूट 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। क्लियर? अब हमारा क्या है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ अ पहले तो पैरेललोग्राम का फिगर समझ ले, फिगर कैसा होता है। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम का फिगर इस तरीके से होता है। ये इस तरीके से होता है। ठीक है, इसे हम डिनोट कर लें ए बी सी डी। ठीक है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो लेंथ इंटू ये ब्रेथ कर देंगे हो जाएगा, लेकिन ये होता नहीं है। इसमें देखिए लेंथ तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेथ ब्रेथ जो आपको लेनी होगी वो ये लेना होगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा हाइट होता है। क्लियर? ये हाइट होता है, ये हमारा लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ होता है और ये हमारा ब्रेथ होता है। बी लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा ब्रेथ होता है। ठीक है, तो यहां पर इनकी जो एरिया होती है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू लेंथ
इनटू हाइट होती है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का यही होता है। अगर इसकी बात करा जाएगा पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर का फार्मूला बस वही एक आप रट्टा मार लीजिए, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है। तो इस साइड को इस साइड को इस साइड को इस साइड को ऐड कर लीजिए, जितना आता है टोटल हो जाएगा हमारा क्या, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। मेन देखिए, मेन जो है वो एरिया, एरिया का फार्मूला डिफरेंट डिफरेंट फिगर के लिए या डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर? बस बट जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला सिर्फ एक ही है। आप चाहे जो भी अप्लाई कर लीजिए, सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड्स को आप ऐड कर लीजिए, वही आपका आ गया पेरीमीटर। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद अगला हमारा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस, चलिए रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है। रोम्बस का फिगर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। रोम्बस, अब इसको भी समझ लेते हैं। इसका जो फिगर होता है देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। तो इनका, इनकी जो एरिया निकलती है, ठीक है, इनकी जो एरिया निकलती है वो ये होता है कि इनका डायगोनल जो होता है, ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है। डायगोनल जो होता है तो इनका क्या होता है, 1/2 इंटू, ठीक है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। मान लीजिए ये आपका डायगोनल D1 है और ये आपका D2 है, तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा 1/2, 1/2 ब्रैकेट्स में D1 इंटू D2 आ जाएगा। क्लियर? इनका भी पेरीमीटर का वही है, सम ऑफ ऑल साइड, इस साइड को इस साइड को इस साइड को इस साइड को ऐड कर दीजिए, पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम पे, तो सबसे पहले फिगर समझ लेते हैं, ट्रेपेजियम का फिगर क्या होता है। देखिए इसका फिगर, ये होता है, ये है ट्रेपेजियम का फिगर। अब ट्रेपेजियम का एरिया जो होता है ये होता है कि 1/2 ब्रैकेट्स में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। ठीक है। यहाँ पे इन, इस दो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही हमारा क्या कहलाता है, हाइट होता है ये। ठीक है। तो इनकी एरिया का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। मान लेते हैं ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है। ठीक है। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट्स में ए प्लस बी और बाहर एच हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आई? फिर इसके बाद एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स।
एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करते हैं। इसमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्या होती है? लेट ABCD बी ए क्वाड्रिलेटरल। लेटरल विथ डायगोनल। कोई एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, उस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल दिया हुआ है। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, यहां से ये हो गया, और यहां से ये हो गया, फिर ये हो गया, और यहां से ये हो गया। तो इनकी जो हाइट होगी वो ये होगा, इनकी जो हाइट होगी वो ये होगा। क्लियर? तो ये फिगर आपको समझ में आया? तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे हम H1 H2 कर लेते हैं। मान लेते हैं ये H1 हो गया, ये हमारा H2 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको फाइंड करें तो यहाँ पे हमारा जो एरिया होती है इस क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो एरिया इक्वस टू क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू क्या हो जाएगा? AC। AC जो भी दिया हो, चाहे AC मान लीजिए, B मान लीजिए, चाहे L मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो आप कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे हमारा एरिया इस क्वाड्रिलेटरल के लिए ये हो जाएगा। क्लियर? दूसरी कंडीशन कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि when diagonal of a quadrilateral are perpendicular to each other, ठीक है। कह रहा है कि when diagonal of a quadrilateral are perpendicular to each other, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं कैसा है। कुछ ऐसा फिगर बना, ठीक है। ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसका जो डायगोनल है वो क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। एक दूसरे पे क्या है? लंबवत है, ठीक है। तो इसके लिए भी फार्मूला हमारा क्या काम करेगा? वही रोम्बस वाला फार्मूला आप इसमें भी उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लाइक एज अ रोम्बस ही है, बट इनका फिगर थोड़ा सा अनइक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा फार्मूला एरिया का जो निकलेगा वो यही निकलेगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ
into product of diagonals क्लियर। ठीक है।